गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर अमित, सिविल गुरुजी इंदौर ब्रांच से। आज हमारे इंजीनियर्स का है हार्ड 60 डे चैलेंज का 29 डे, जिसमें वो आज फिर से देने वाले हैं लाइव प्रेजेंटेशन। कल इन्होंने पढ़ा था बीबीएस, तो ये बीबीएस के बारे में आपको बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ ओमकार पटेरिया एंड आई एम फ्रॉम छतरपुर। तो कल हमारा था 29 डेज़ और हमने कल पढ़ा था बीबीएस। तो बीबीएस की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब हम लोग बीबीएस क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ मतलब जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है, तो किसी भी स्ट्रक्चर को जो भी हमारा रेनफोर्समेंट आएगा, जहाँ पे भी कॉलम खड़े होंगे, फुटिंग होगी, बीम्स होंगी, स्लैब्स होगी, छज्जा होगा, जो भी होगा, तो सब में रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि कंक्रीट हमारा इतना लोड नहीं सक सकता बिल्डिंग का। तो क्या होता है कि वो जैसे ही उस पर टेंशन पड़ेगा तो वो क्या होता है, फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो सिर्फ हमारा कंप्रेशन मेंबर को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर जितना कॉम्पैक्शन आएगा वो सह लेगा, लेकिन जैसे ही टेंशन पड़ेगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। और रेनफोर्समेंट हम सिर्फ ही मतलब आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं, तो आयरन में इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो थर्मल एक्सपांसन होता है, कि जैसे क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर में जब भी हीट जनरेट होती है, तो या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में तो एक्सपांड होता है, तो कंक्रीट एक्सपांड होगा। तो अगर हम आयरन के अलावा कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसका, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम हमने यूज़ किया, तो उसका थर्मल एक्सपांसन कंक्रीट से अलग है। तो वो जब कंक्रीट एक्सपांड होगा तो वो एल्यूमिनियम नहीं होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें स्टील यूज़ करते हैं। स्टील क्या होता है कि थर्मल एक्सपांसन कंक्रीट से सिमिलर होता है, तो जैसे ही कंक्रीट एक्सपांड होगा तो स्टील भी एक्सपांड होगा, और जैसे वो श्रिंक होगा तो स्टील भी श्रिंक होगा। तो इसलिए वो क्या होता है, कोलैप्स नहीं होता है, एक कोलिब्रेट बना के रखता है और हमारे स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी स्टायरप्स होती हैं वो क्यों, मतलब कौन कौन सी होती हैं और हम किस लिए उसको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, जैसे भी हम जहाँ पे भी हम कॉलम खड़ा कर रहे हैं या बीम्स ले रहे हैं या जो भी जहाँ पे डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी जैसे हमारा पिलर खड़ा है तो उसकी जो सरिया है वो बाहर ना निकल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज प्रोवाइड कराते हैं। तो जिससे वो क्या करता है, होल्ड किया रहता है स्ट्रक्चर को हमारे। मान लो जैसे कॉलम हमने खड़ा कर दिया तो क्या होगा, वो एक बहुत स्ट्रेट वे में जैसे स्टायरप लगा दिया तो वो वहाँ अपने उस जगह से नहीं हटेगा। तो इसके लिए हम स्टायरप्स यूज़ करते हैं। अब स्टायरप्स में हमने कौन कौन सी यूज़ करते हैं, तो स्टायरप्स में हम क्या करते हैं कि स्टायरप्स में हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल स्टायरप्स, ट्रायंगल स्टायरप्स, सर्कुलर स्टायरप्स, डायमंड स्टायरप्स और ट्रायंगुलेशन स्टायरप। तो इनमें अब क्या होता है कि जैसे भी हम जो भी ये लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग मान लो कितनी स्टायरप्स आ रही हमारी, कितनी उसकी लेंथ होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि मेन चीज़ होती है हमारी कटिंग लेंथ निकालना। तो कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं, अब इसमें क्या होता है, स्टायरप्स में बैंड होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के बैंड होते हैं। 45 डिग्री बैंड होगा, 90 डिग्री बैंड करेंगे, 135 डिग्री बैंड करेंगे, 180 डिग्री बैंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे भी हम लोग जो भी करते हैं तो 45 डिग्री में 1 डी बैंड होगा। तो ऐसे ही हम जितने भी एंगल लेंगे उसमें हम क्या कर देंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे तो उसका एंगल निकल आएगा। मान लीजिए 90 में तो 45 2 हो गए, तो इसमें 2D हो गया। मान लीजिए 135 है तो उसमें कितना 45 हो गया, 3 45 हो गया, तो उससे 3D हो गया। और हमारा ऐसे 180 में क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हुक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें मेनली 2 हुक्स यूज़ होते हैं, एक 90 डिग्री हुक होता है और एक 135 डिग्री हुक होता है। तो 90 डिग्री हुक में क्या होता है कि जैसे उसकी वैल्यू होती है 10D, तो 90 डिग्री के लिए एक के लिए 10D, तो 2 हुक होते हैं एक स्टायरप्स में प्रोवाइड, तो कितना होगा 2 × 10D, तो 20D। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 135 में देखते हैं तो 135 की वैल्यू होती है 12D। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारा एक 135 मुड़ा और दूसरा भी तो 135 मुड़ा, तो वो उसकी दोनों को मिला कितना हो जाएगा 2 × 12 यानी 24D। इसी प्रकार से जैसे जो भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सरिया आती है वो 12 मीटर की आती है जनरली। तो उसमें क्या करेंगे, हम उसका जो भी यूनिट वेट होगा, तो हम जैसे सरिया का हम वेट कैसे निकालेंगे या हमें पता कैसे चलेगा कितना सरिया यूज़ हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि जैसे जो हमने भी 1 मीटर की अपनी लेंथ निकाल ली, तो उसका हमने यूनिट वेट निकाल लिया पर मीटर में, तो हमें उससे पता चल जाएगा 1 मीटर का वेट इतना है, तो हम जितनी 12 मीटर का वेट निकाल लेंगे। तो जैसे हमारा मान लीजिए 8 mm का सरिया है तो उसका यूनिट वेट कितना हो जाएगा 0.395 kg पर मीटर। जैसे ही हमारा 10 mm का सरिया हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा 0.617 kg पर मीटर। इसी प्रकार 12 mm का हो जाएगा तो जैसे हो जाएगा हमारा 0.888 kg पर मीटर। ऐसे 16 mm का हो जाएगा
1.580 ऐसे ही सारे हम निकाल लेंगे केजी पर मीटर में, मतलब यूनिट वेट आ जाएगा। उससे में क्या निकल जाएगा, जितना भी हमारा सरिया है उसका वेट निकल आएगा। अब इसी पे हम क्या करते हैं कि जैसे हम मान लीजिए हमें रेक्टेंगल का कटिंग लेंथ निकालना है, तो रेक्टेंगल का कटिंग हम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जैसे जो भी हमारा रेक्टेंगल होगा, मान लीजिए कोई भी रेक्टेंगल है हमारा, तो ये हमारा, तो जैसे हमें रेक्टेंगल का कटिंग लेंथ निकालना है, तो कटिंग लेंथ के लिए रेक्टेंगल में सबसे मेन चीज़ होती है क्या, कि हमें उसका अब देखिए जैसे इस रेक्टेंगल के स्टायरप्स का हमें क्या निकालना है, कटिंग लेंथ निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान लीजिए कवर हमने दे दिया 40 mm, ठीक है। अब कवर मेन चीज़ क्या होती है, जैसे जो भी हमारा स्ट्रक्चर, जैसे हम रोड करेंगे तो हम लोग कवर यूज़ क्यों करते हैं, तो कवर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा स्टील हम डाल रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है, वाटर के डायरेक्ट उसमें ना आ जाए, कि हवा के एक्सपोजर में आ जाए या वाटर के एक्सपोजर में आए, तो डायरेक्ट ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारा इस पर हमने कंक्रीटिंग कर दी, तो हमारा ये क्या रहेगा, स्टील रहेगा, सेफ रहेगा, उसमें करोजन नहीं होगा। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए इसकी क्या है, डाया और बार हो गया 8 डाया 2 लेग स्टारप्स एट द रेट सेंटर टू सेंटर 130। देखो अब ये क्या है, अब ये हो गया डाया ऑफ बार, हम जो यूज़ कर रहे हैं, इस हैश का मतलब होता है डिफॉर्म बार का डाया, तो मतलब 8 का डाया है। 2 लेग स्टायरप्स, मतलब इसमें हमने एक लेग यूज़ किया है, मतलब एक स्टायरप्स यूज़ की है, तो 2 लेग स्टायरप्स हो गई। मीन्स अगर हमने इसमें 2 किए तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 लेग स्टायरप्स हो जाती है हमारी। तो हमने 2 लेग स्टायरप्स किया है और 130 सेंटर टू सेंटर, मतलब जो भी इसके बाद दूसरी जो भी स्टायरप्स लगेगी वो कितने लगेगी, इसके सेंटर से 130 सेंटर टू सेंटर, मतलब 2 स्टायरप्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 130 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे ए बी। अब ए का होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हो गया, तो इसमें क्या कैसे करेंगे हम, इसकी पूरी कितनी है 350 है, तो 350 अब माइनस, अब ये हमें ये करना है दोनों साइड का, तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा, कवर माइनस हो जाएगा, -40 माइनस। अब इस जो बाल लगी, ये जो स्टील गया है इसमें, जो सरिया का उड़ाया है, इसके सेंटर से हम स्पेसिंग लेंगे पूरा दोनों का। तो इसके सेंटर का मतलब इसका जो डाया है 8 mm, इसका आधा और इसका आधा, तो -4 और -4, तो इससे क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। इसी प्रकार 20 निकाल लेंगे हम, तो ये 250 -40 -4 इससे हमारा निकल आएगा ए बी, ठीक है। तो जैसे ए बी निकल आएगा तो उसके लिए हम कटिंग लेंथ का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2a + b + हुक लेंथ। अब हुक लेंथ कितनी हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि उसमें 135d है, तो 2 × 12d, तो 24d, d मतलब डाया ऑफ बार, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे इसकी पूरी फॉर्मूला निकाल के हम अपनी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमें ऐसे निकालेंगे तो ऐसे हम रेक्टेंगल की निकाल लेंगे, जैसे रेक्टेंगल की निकाल आई, ऐसे ट्रायंगल की निकाल लेंगे, सर्कुलर की निकाल लेंगे और डायमंड की निकाल आएगी। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ये सारे हम ऐसे निकाल के, जैसे हमें सर्कुलर की निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी सर्कुलर का वो लेंगे, जैसे ये सर्कुलर ले लिया हमने मान लीजिए, और ये हमने इस पर क्या लगा दी, इसकी स्टायरप्स यूज़ कर लिया। अब हाँ, सर्कुलर में एक चीज़ होती है कि इसमें हमेशा 90d ही हुक होगा और 135 नहीं होता है, ये हमेशा होता है सर्कुलर के लिए बस। इस पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिस्टेंस रहेगा, जैसे ये क्या होगा, इसका डायमीटर हो गया, इसकी ये रेडियस हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमारी स्टायरप से इसकी डिस्टेंस, तो हमें निकालनी है स्मॉल r, और हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, मान लीजिए 400 दिया है mm, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 200 mm। अब हमें क्या निकालना है, ये छोटी r, तो इसका फॉर्मूला होता है d/2 माइनस कबर माइनस हाफ डाया ऑफ बार। तो जो भी इसका डाया होगा उससे इसको फॉर्मूला से d निकाल लेंगे, इसको हम फॉर्मूला में लिख देंगे इसकी कटिंग लेंथ के निकालने के लिए 2πr प्लस हुक d। तो हुक इसमें कितना हो जाएगा, 20d, क्योंकि 90 डिग्री हुक का वैल्यू होती है 2 × 10, तो 20d। ऐसे हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी सारी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, और मेनली हमने अभी स्टायरप सीखा था, तो ऐसे हमने कटिंग लेंथ सबकी निकाल के उसको कर देंगे। थैंक यू सो मच।